हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं सीटेट के बारे में कुछ मुख्य तत्वों, कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो हम मौखिक रूप से देखेंगे और स्पेशल देखेंगे। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जो शुरुआत करते हैं तो पहले हम देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर। और राजस्थान को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। राजस्थान के बीचों बीच या कहेंगे 1/3 भाग में ये जो अपना अरावली पर्वत है वो गया है। क्या कौन गया है? अरावली पर्वत। अरावली, हाँ, सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत? सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट। इसी पहाड़ी पर कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, इसी पहाड़ी के श्रृंखला पर बसा हुआ है। गुजरात से लेकर और दिल्ली तक गया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे हम अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है क्या? गुरु शिखर। अच्छा, गुरु शिखर। गुरु शिखर है। ठीक है, कहा जाता है गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ वहां पर यज्ञ करते थे उस चोटी पर। वहां पर एक मंदिर बनी हुई है सबसे ऊंची चोटी पर। तो देखेंगे राजस्थान का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उस कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी का वृक्ष है। इस वृक्ष खेजड़ी बचाओ वृक्ष अभियान में एक राजा थे जिन्होंने आदेश दे दिया था कि उस खेजड़ी गांव का जो वहाँ जंगल था उसके वृक्ष काटे जाएं। तो लगभग 300 कुछ वृक्ष, 315 के आसपास वृक्ष काट दिए गए थे। तो उसमें एक महिला ने आकर जमकर विरोध किया था। जिस तरह नर्मदा सुंदरलाल बहुगुणा जोशी द्वारा उत्तर प्रदेश में चिपको आंदोलन चलाया गया था, उसी तरीके से राजस्थान में खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, ये खेजड़ी का वृक्ष खेजड़ी गांव राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादातर ये वृक्ष पाया जाता है। कम पानी की आवश्यकता इसकी जो है मुख्यतः है कि इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके हरे पौधे के भागों को लाख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख। फूल की इसकी सब्जियां बनती है। क्या बनती हैं? सब्जियां बनती हैं। और लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कीड़ा नहीं लगता। इसके लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। फलियों की क्या बनती है? सब्जियां। वही गए फूल, फलियों की क्या बनती है? सब्जियां। और वो जो महिला थी उनका क्या नाम था? अमृता बिश्नोई। क्या नाम था? अमृता देवी बिश्नोई, जो समाज सेविका से जुड़ी हुई कार्य को करती थी, जो पेड़ पौधे को बचाने तथा पेड़ पौधों के लगाने के लिए काम करती थी। वो जैसे मैंने बताया कितने 362 लोग इसमें मारे गए थे। कितने लोग? 362 लोग मारे गए थे। ये एक फैक्ट के रूप में था जो अक्सर पूछा जाता है कभी कभी। तो आगे देखेंगे दूसरा एक फूल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? फूल। तो फूल देखेंगे चमेली का फूल। इसे रात की रानी की संज्ञा क्या कहते हैं? चमेली को क्या कहते हैं? रात की रानी। और इंग्लिश में इसे जैस्मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैस्मीन कहते हैं। औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? औषधि में किस फूल का प्रयोग किया जाता है? तो गुलाब और गुड़हल का प्रयोग किया जाता है। गुलाब और गुड़हल का। और रंगाई के प्रयोग में गुलदाउदी, जीनिया, गेंदा। गुलदाउदी, जीनिया और गेंदा। मतलब औषधि के लिए तो गुड़हल और गुलाब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन रंगाई के लिए, जो कलर के लिए, कलर किसमें मिलता है? वो है गुलदाउदी, जीनिया, गेंदा। ठीक है, आगे देखेंगे साल भर खिलने वाला पौधा जो फूल है कौन सा है? गुलाब और गुड़हल। कौन से फूल का पौधा है जो साल भर खिलता है? गुलाब और गुड़हल। पेड़ों पर लगने वाले गुलमोहर और कदम। पेड़ों पर लगने वाले फूल किसके हैं? गुलमोहर और कदम। झाड़ियों पर फूल लगने वाले, जो झाड़ी मतलब कांटों पर फूल लग जाते हैं, गुलाब और गुड़हल। पानी के पौधे पर, मतलब जो पानी में खिलते पानी के ऊपर जो है खिलते हैं, पानी में फूल लगते हैं, कमल, कुमुदनी। और जिसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के देहाती भाषा में गांव के लोग कहते हैं बेर्रा। क्या कहते हैं? बेर्रा। उसकी जो जड़े को निकालते हैं, वो काला काला होता है, उसमें थोड़ा बीज होता है, उसे कहते हैं सेरखी। क्या कहते हैं? सेरखी। हो सकता है कभी पूछ ले, सीटेट है भाई, पूछ सकता है कि सेरखी कहाँ का है, बहुत अंदर तक जाता है सीटेट। ठीक है, तो अगला देखेंगे और थोड़ा देखेंगे, एक आध जो नोट करके देखेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे फूल
पौधे के प्रजनन अंग, कौन सा फूल के कौन से प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म मतलब है, सिस्टम है, जो फूल होते हैं वो प्रजनन के क्या होते हैं, अंग होते हैं। उन्हीं के द्वारा जो है पौधों में क्या होता है, संख्या वृद्धि होता है। थोड़ा बहुत नंदलाल जी बताएंगे, बोलिए। तो फूल के कुछ भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुली, पुंकेसर, स्त्री केसर और पराग। ये जो है फूल के भाग होते हैं। फूल आगे के, देखेंगे निफोंथिस। अच्छा इसे फूल के अंग भी कह सकते हैं ना, हाँ, फूल के अंग भी कह सकते हैं। क्या देखेंगे, निफेंथिस, क्या देखेंगे, निफेंथिस निफेंथिस इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, एक पौधा है ये। हाँ ये जो निफेंथिस है एक पौधा है जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में जो है मेघालय में पाया जाता है। कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करता है, शिकार करता है, जिसे घटपर्णी, पिचर प्लांट और जो है कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। घटपर्णी, पिचर प्लांट, कीटभक्षी तथा कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधा भी इसे कहा जाता है, जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे जैसे हैं ड्रोसोरा, संड्यूज और डायोनिया, सेरोसेनिया और यूटिकुलेरिया। ये सब इंग्लिश नाम है जो ये जो कीटभक्षी पौधे के बारे में है। जैसे समानता अगर देखेंगे 6 to 8 या 1 to 5 में, तो यही आएंगे पिचर प्लांट, घटपर्णी और ये अपना कीटभक्षी, ये पौधे आएंगे। अगला देखेंगे हम बरगद। क्या देखेंगे, बरगद, जिसे कहते हैं बनियान। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बनियान ट्री कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय क्या है, वृक्ष है। बरगद क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी जड़ें किसके समान होती हैं, खंभों की समान होती हैं और खंभों की तरह क्या करती हैं, पेड़ को सहारा देती हैं। खंभों के समान होती है, खंभों की तरह पेड़ को क्या देती हैं, सहारा देती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे चली जाती हैं। जो जड़ें हैं वो शाखाओं से क्या होती हैं, नीचे चली जाती हैं और इससे जमीन के भीतर, जिससे क्या होता है, जमीन के भीतर जड़ें बढ़ते बढ़ते जो है जमीन के अंदर चली जाती है, तो ये भी क्या बन जाता है, जड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये बरगद के बारे में लगभग 300 सालों तक जीने वाला ये वृक्ष होता है। 300 वर्षों तक जीने वाला ये वृक्ष होता है, जिसमें एक जंतु भी होता है कि 300 वर्षों तक जीता है, उसे कहते हैं कछुआ। क्या कहते हैं, कछुआ। कछुआ, रिडले कछुआ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में चिल्का झील में। कौन सा पाया जाता है, रिडले कछुआ, जिसको वो क्या कहते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण के तहत उसको संरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है, जो अमेरिका से चलकर भारत के उड़ीसा में आता है। या तो ये भितरकनिका में आएगा या तो उड़ीसा के चिल्का झील में आता है। ठीक है, अगला देखेंगे रेगिस्तानी ओक। ओक क्या देखेंगे, रेगिस्तानी ओक। तो ओक क्या है, मतलब क्या होता है, ओक मतलब होता है मदार। क्या होता है, मदार। अच्छा, ये जो देहाती भाषा में कहा था कि मदार डाल दे। उत्तर में जैसे उत्तर प्रदेश में अक्सर कहा जाता है मदार, एक दूध डाल दे तो अखिया का हो जाए, फूट जाए, तो उसी को कहते हैं ओक। क्या कहते हैं, ओक, डेजर्ट ओक। तो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इससे भी जो है कम पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जहाँ पुल वगैरह बनाया जाता है खूब ऊंचा सा रहता है। ठीक है, खूब ऊंचा सा रहता है, जहाँ पानी की कमी होती है वहीं पर ये पेड़ ज्यादातर उगते हैं। ठीक है, इन्हें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। लेकिन जैसा कहा गया है, कुछ हानियां इसके हैं, लेकिन कुछ औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 से 12 फीट होती है और जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जो है नीचे जाती हैं। कितने, 250 से 350 फीट। 250 से 300 फीट तक अंदर जाती हैं। पाइप डालकर पानी भी पी लेते हैं। पाइप मतलब पाइप की तरह क्या करते हैं, जमीन से पानी को सोख लेते हैं। ठीक है, जमीन से पानी को सोख लेते हैं। इस वृक्ष की पत्तियों में बहुत कम, इस वृक्ष में पत्तियां बहुत कम होती हैं। और इसकी खास बात है कि ये जो है 11 से 12 फीट का होता है और 250 से 300 फीट अंदर तक चला जाता है और अंदर से पानी को पाइप की तरह खींच लेता है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसी सीरीज में हम सीटेट के बारे में या एनसीईआरटी तथ्यों के बारे में हम अगला वीडियो लाएंगे कल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।